कल यथामति यथा समय भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी की बाकी चर्चा हुई। जो कन्यादान वाले बता रहे हैं तो कल तो एक ही विवाह हुआ। भगवान के 16,107 रानी आवे को बकाया 16,108 ही ना, एक ही तो आई है, 7 रह गई, मतलब 16,107 मुख्य में तो 7 रह गई। और भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। उस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। ये कामदेव के अवतार है महाराज। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राकृतमन्यना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यता। शंकर जी को जब जलाया है तो शंकर जी ने मैया रति को ये वरदान दिया है कि कृष्ण तनय हो कोई प्रतितोरा और भजन अन्यथा हो ही ना मोरा। ये कामदेव के अवतार हैं और इनका हरण संबरासुर नाम के दैत्य ने कर लिया है। संबरासुर नाम का जो दैत्य वह भी कामदेव का अवतार है। दोनों कामदेव के अवतार हैं। लेकिन महाराज प्रद्युम्न जी महाराज कौन से कामदेव है? भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्ता सवा। अरे अर्जुन, मैं धर्म के अनुसार होने वाला काम में ही हूं। लेकिन महाराज जो धर्म के अनुसार नहीं है, किसी भी नियम का कोई पालन नहीं, केवल पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। धर्म से कोई मतलब नहीं महाराज। शास्त्र कहते हैं उस पुत्र की माता बैरी है, उस पुत्र का पिता शत्रु है। जो पुत्र अगर माता पिता की वजह से पढ़ नहीं पाए, संतान उतनी ही करो जिनको संस्कार दे सके, जिनको संस्कार दे सके। अगर संस्कार आप नहीं दे पा रहे हो और बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हो, तो जैसे महाराज सुगैया के बच्चे वाके दूध पीने लगे रहे ना, वैसे ही जीवन भर तुम्हारे दूध पीते रहे। मतलब तुम्हारे तुम परेशान करते रहे जीवन भर। तुम जब मरेंगे तब तक तुम परेशान होंगे और मरने के बाद में तुम्हें गाली पड़ेगी कि हमारे बड़े बूढ़े तो हमको चुकर ही ना करे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, बोले अगर पुत्र अगर सुपुत्र है, पुत्र सपूत तो क्यों धन सीखे। अगर पुत्र अच्छा है तो अपने आप धन कमा लेगा, और पुत्र कपूत तो क्यों धन सीखे। और अगर बेटा दुष्ट है, बुरा निकल गया, तो जितना धन इकट्ठा करोगे ना धुंधकारी की तरह समय लगा देगा ठिकाने। बच्चों को संपत्ति देनी चाहिए, लेकिन संपत्ति से अधिक संस्कार देने चाहिए, क्योंकि संपत्ति बढ़ सकती है, संपत्ति को लोग लूट सकते हैं, लेकिन संस्कारों को कोई लूट नहीं सकता। मारना चाह रहा है संबरासुर प्रद्युम्न जी को। उसी से मैं नारद जी आ गए। नारद जी कह रहे हैं, भैया संबरासुर, तेरे नाम से बड़े बड़े योद्धा कहां पे और तुझे छोटे से बालक के मार रहा। संबरासुर बोलो, जा नहीं मारूंगा तो जी वो मार देगो। बोली देख सुन, तू मत मारे, ऊपर से छोटे समुद्र में कोई समुद्र का जीव इसको खा जाएगा। समझ में बात आएगी महाराज। छोड़ फेंक दिया। और रामचरित मानस में एक चौपाई है, सीम की चाप सकई को ताशु और बड़ रखवार रमापति जाशु। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है जिसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। एक मछली ने निकल लिया और मछली को मछुआरा पकड़ के ले आया और मछुआरे ने वे मछली संबरासुर को दे दी और संबरासुर ने वे मछली पाकशाला में दे दी भोजनालय में। और भोजनालय में जब उस मछली को काटा गया तो उस मछली के अंदर से प्रद्युम्न जी महाराज निकले। नारद जी आ गए और कहीं
वहीं पे रति काम कर रही थी। रति से नारद जी ने कहा, बोल देवी ये तुम्हारे पति हैं। रति ने खूब बढ़िया सेवा की, लालन पालन किया, लेकिन जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज 16 वर्ष के हुए, जैसे प्रद्युम्न जी महाराज 16 वर्ष के हुए, तब मैया रति के विचारों में परिवर्तन आ गया, विचारों में परिवर्तन आ गया। प्रद्युम्न जी महाराज एक दिन रति से बोले, बोले देवी तुम कौन हो, क्योंकि तुम मां नहीं हो। मातृ भाव अतिक्रम्य वर्त से काम नहीं आता। अरे तुम तो कोई मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी मां तो नहीं हो, क्योंकि अगर मां वैश्या भी हो तो पुत्र के प्रति को भाव नहीं ला सकता। तुम कौन हो देवी, बताओ। तब वे कहते बोले महाराज मेरा नाम रति है और आप भगवान नारायण सुता शंभरेणा ऋतो गृहात् अहम तेजी कृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। बोले आप मेरे पुत्र नहीं है, आपको वासुदेव द्वारकाधीश कृष्ण उनके पुत्र हैं। आपको संभासुर हरण करके ले आया है, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। अधिकृता पत्नी उसको कहते हैं जिसका विवाह उसके माता पिता ने कन्या की इच्छा से किया हो। कन्या को वर पसंद है और पिता ने जिसका विवाह किया हो और अपने वर्ग का हो। ये थोड़ी है कि कन्या को किसी भी वर्ग का लड़का पसंद आ जाए, माता पिता शादी कर दें। अपने वर्ण का हो और कन्या को पसंद हो और माता पिता उसकी शादी करें, तो अधिकृता पत्नी का। माताओं का 3 रूप में बड़ा सम्मान है। पहला रूप तो मां का है, मां के रूप में स्त्री का बड़ा सम्मान है। और दूसरा रूप है बेटी का, बेटी के रूप में भी स्त्री का बड़ा सम्मान है। और तीसरा रूप है पत्नी का, स्त्री पत्नी के रूप में भी स्त्री का बड़ा सम्मान है। इसके अलावा जितने रूप हैं उनमें किसी में भी सम्मान नहीं। बोले मेरे को संबरासुर हरण करके कल आया तो बताया है कि आप संबरासुर के काल थे, इसलिए तो संबरासुर से युद्ध किया है प्रद्युम्न जी महाराज ने, और प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर को मारा है। और अपनी पत्नी रति को लेकर के आप द्वारका में आए, और जैसे मैया रुक्मिणी ने देखा है तो मैया सोच रही है अगर आज मेरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता। नारद जी आगे बोले मैया चिंता मत करो, तुम्हारा ही बेटा है। प्रसन्न हो गई मैया। बोले जब गया था तब छोटा सा था, अब बहू लेकर के आया। जितनी प्रसन्नता माँ को एक पुत्र को जन्म देते समय होती है ना, उससे कई गुना प्रसन्नता माताओं को जब होती जब बेटा विवाह करके होगा, और वह प्रसन्नता लास्ट होती है। बाकी बात में प्रसन्न ना हो, क्योंकि फिर भी बन जाए सास। और सास कौन है? जिनकी भगवत देखत के हम सांस उतर जाता, जिनकी भगवत देखत के हम सांस उतर जाता। ये सास है। सास के पीछे महाराज मां लगती है, सासू मां होती है। लेकिन सासू मां के पीछे मां वैसी है महाराज जैसे गुलाब जामुन को नाम गुलाब जामुन है पर नवा में गुलाब ना जामुन, केवल नाम गुलाब जामुन है। ऐसी महाराज सासू मां के पीछे मां जरूर है, लेकिन मां जैसा कसूना है। जैसे बहू के पीछे बहू रानी लगे और रानी जैसा कसूना नौकरानी बन के नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, बोले राजन, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुजी भगवान के और भी तो विवाह हुए? बोले हाँ और भी विवाह हुए। कहते हैं सत्राजित नाम का एक यादव है और उसने भगवान सूर्य की तपस्या की और सूर्य भगवान से उसने एक ऐसी मणि प्राप्त की जो 8 बार सोना रोज देती है। उस मणि को अपने गले में डाल करके सत्राजित नाम का यादव भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आया है। और भगवान कृष्ण ने पूछे, बोले भैया जी मणि में क्या विशेषता है? बोले महाराज जी 8 बार सोना रोज दिए। बोले ऐसी दिव्य वस्तु तो राजा के पास में होनी चाहिए, जाते समाज को कल्याण हुए। यादव बोला कि महाराज तपस्या मैंने करी, मणि मैंने प्राप्त करी और जाको आनंद सब लोग उठावे, ऐसे कहते था, जाको आनंद हमें उठावे। और महाराज समाज में लड़ाई कब होती है? जब कोई व्यक्ति अपने पास में कोई चीज रोक ले। आदमी भी बीमार कब होता है? आदमी बीमार कब होता है? जब पेट के भोजन हम अपने पास में रखेंगे, आगे सप्लाई नहीं करते। अगर बाकी रसे पेट जो शरीर पेट है वो सवेरे शरीर को बांटता और एक तरीका से तो आदमी बीमार नहीं पड़ता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और उस मणि में इतना प्रकाश था कि रात में भी दिन निकल जाता था। एक दिन उस सत्राजित नाम के यादव का भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में डाल करके रात्रि में शिकार खेलने के लिए गया है और शिकार खेलने तो चला गया पर लौट करके नहीं आया। उस सत्राजित नाम के यादव ने कह दिया, बोले द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार करके मणि ले ली। धीरे धीरे ठाकुर जी के कान में बात पहुंची। ठाकुर जी कुछ यादव सरदारों को अपने साथ में लेकर के जंगल में गए और उन्होंने देखा घोड़ा और शेर मरा हुआ पड़ा है और आगे एक शेर के पंजों के निशान है। शेर के पंजों के निशान पे चले तो देखा है शेर भी मरा हुआ पड़ा है और आगे एक रीछ के पैरों के निशान है और उन पैरों पर चले तो वह पैरों के निशान एक गुफा के बाहर खत्म हो गए। उनको रोक दिया है सरदारों को। भगवान ने कह दिया मैं भीतर जा रहा हूँ, अगर 8 दिन में लौटाऊंगा नहीं तो समझ लेना मर गया। भगवान भीतर चले गए और 15 दिन तक इंतजार किया उन यादव सरदारों ने और नगर में आके घोषणा कर दी कि द्वारकाधीश तो मर गए। और इधर भगवान जब भीतर गए, जब भगवान भीतर गए देखा कि कन्या सुमड़ी से खेल रही है। ठाकुर जी को देख करके वो कन्या चिल्लाने लग गई और चिल्लाई तो भीतर से जामवंत जी महाराज भाग आए। भगवान से युद्ध किया है 27 दिन तक भगवान से युद्ध किया। 28वें दिन भगवान ने उठा करके जामवंत जी को पटक दिया। जामवंत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु पहचान लिया आप तो मेरे परम आराध्य श्री राम है, आज्ञा दो, सेवा बताओ क्या की जाए। बोले ये मणि चाहिए। जामवंत ने कहा, बोले प्रभु और कुछ भी मांग लो लेकिन मणि नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मणि तो मैंने अपनी बेटी के लिए दी। महाराज ये भारत वो भारत था जहां अगर कुंवारी बेटी को पिता कोई वस्तु दे दे उसको भी फिर वापस नहीं मांगता। और आजकल महाराज समय अपनी संपत्ति तो छोड़ो, बेटी की नहीं खाएगी, सबरी बेटी नहीं खाएगी महाराज, संपत्ति की बोलबा के हरि